बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी वजह से ये दुनिया का मेला सजाया गया। हज़रात गिरामी खुश आमदीद कहते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक पाथ ट्यूब में। जैसा कि आप अहबाब अच्छी तरह इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम इस चैनल पर इस्लामी कंटेंट अपलोड करते हैं जिनमें बिलखसूस ख्वाबों की ताबीर शामिल होती है। तो हज़रात गिरामी आज भी उसी सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो है ख्वाब में तैरने की ताबीर। तो हज़रात गिरामी ख्वाब में तैरने वाला ख्वाब जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकता है, उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। हज़रात गिरामी हर सूरत की जो है ताबीर भी अलग अलग है। अब सूरतें क्या क्या हो सकती हैं कि ख्वाब में साफ़ पानी में तैर कर डूबना, इसी तरह तैर के किनारे तक ना पहुंच सकना, इसी तरह ख्वाब में तैरना आसान होना, और इसी तरह ख्वाब में तैरना मुश्किल होना, और इसी तरह के ख्वाब में तैरना मगर किनारे का नज़र ना आना, और इसी तरह एक सूरत है कि पानी का तैरने वाले पर गालिब आना, और इसी तरह ख्वाब में जो है तैरने वाले का पानी पर गालिब आना, और इसी तरह हज़रात गिरामी पानी के नीचे से ज़मीन पर आना, और इसी तरह के बड़ी नहर में तैर कर निकलना या निकलने में कामयाब हो जाना। ये मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। लेकिन अगर आप ये ताबीरें जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आपकी मतलूबा ताबीर जो है वो मिल सके। जो हज़रात चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी आने वाले तमाम नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो हमें इस बात का एहसास है कि अहबाब आपका वक्त इंतहाई कीमती है, तो हम बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने मौजू की जानिब कि ख्वाब में तैरते हुए देखना या ख्वाब में तैरना। तो हज़रात गिरामी पहली सूरत जो है साफ़ पानी में तैरना मगर डूब जाना। अगर साहिब ख्वाब ख्वाब में साफ़ पानी में तैर कर डूबता है तो ये ख्वाब हज़रात गिरामी अच्छा नहीं है। हज़रात गिरामी साहिब ख्वाब की दुनिया के माल में गर्क होने की दलील है। साहिब ख्वाब की यह दलील है कि ख्वाब देखने वाला जो है दुनियावी माल में, दुनियावी पैसे में या माली हिर्स में गर्क रहेगा। वो भूल जाएगा कि ये दुनिया जो है फ़ानी है, ये ठिकाना नहीं है, सिर्फ़ एक सफ़र है, सिर्फ़ एक गुज़रगाह है। तो हज़रात गिरामी जो मेरा भाई, जो मेरी बहन ये ख्वाब देखे वो अल्लाह ताला से रजू करे, अपने दीनी मामलात बेहतर करे। बेशक अल्लाह ताला जो है सीधी राह दिखाने वाला है। इसी तरह एक और सूरत हज़रात गिरामी के ख्वाब में तैर कर किनारे तक ना पहुँच सकना। अगर साहिब ख्वाब जो है वो ख्वाब देखता है कि तैर कर किनारे तक नहीं पहुँच सकता, तो इसी सिलसिले में हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में तैरे और किनारे तक ना पहुंच सके तो ये दलील है कि हुकूमत वक्त या बादशाह इसे काम करने से रोकेगा या उसके काम में रुकावट पैदा करेगा। इसी तरह एक और सूरत के ख्वाब में जो है आपको तैरना आसान लगे या ख्वाब में तैराकी आसान हो। अगर साहिब ख्वाब ख्वाब में तैरना आसान लगता है या आसानी से तैर सकता है तो ये दलील है कि इसके काम में आसानी आएगी, ये दलील है कि उसके काम आसानी से होंगे, ये दलील है कि उसके कामों में रुकावटें नहीं आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा ख्वाब है। इसी तरह हज़रात गिरामी अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपको तैरना मुश्किल लग रहा है तो ये दलील है कि साहिब ख्वाब को काम में शदीद मुश्किल आएगी, साहिब ख्वाब को काम में शदीद परेशानियाँ आएंगी। तो हज़रात गिरामी जो ये ख्वाब देखे वो सदका करे। बिलाशुबा सदका आने वाली मुसीबतों परेशानियों बलाओं और आजमाइशों को टालता है। इसी तरह एक और सूरत के ख्वाब में तैरना मगर किनारे का नज़र ना आना। अगर साहिब ख्वाब ख्वाब देखता है कि वो तैर रहा है मगर किनारा किसी सूरत से ज़ाहिर नहीं हो रहा, किनारा किसी तरफ से नज़र नहीं आ रहा, तो ये साहिब ख्वाब के
قید ہونے کی دلیل ہے، یہ صاحب خواب کے زندان میں جانے کی دلیل ہے، یہ صاحب خواب کی آزادی چھن جانے کی دلیل ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ اچھا خواب نہیں ہے، صدقہ کریں۔ حضرات گرامی، اسی طرح اور صورت کے خواب میں پانی کا غالب آنا، اگر صاحب خواب دیکھے کہ پانی اس پر غالب آ گیا ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ شخص دشمنوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس شخص کی زندگی جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے ختم ہوگی۔ تو جو یہ صاحب خواب دیکھے، یا میری بہن جو یہ خواب دیکھے، وہ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک اور صورت بالکل اس کی الٹ، کہ صاحب خواب جو ہے پانی پر غالب آ جائے۔ اگر صاحب خواب پانی پر غالب آتا ہے اور ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ دنیا کے کاموں میں سلامتی پائے گا اور آخرت کے کاموں میں مشغول ہوگا۔ اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور صورت کے خواب میں پانی کا نیچے لے جانا، اگر صاحب خواب جو ہے وہ خواب دیکھے کہ اسے پانی زمین میں لے گیا ہے، تو یہ دلیل ہے اس دکھ، درد اور تکالیف لاحق ہوں گے، اس کی زندگی مشکل ہوگی، اس کی زندگی میں درد اور تکالیف آئیں گی۔ تو جو حضرت یا جو میری بہن یہ خواب دیکھے، وہ صدقہ کرے۔ اسی طرح حضرات گرامی، ایک اور صورت کہ خواب میں پانی کے نیچے سے زمین پر آنا، اگر صاحب خواب دیکھتا ہے کہ وہ پانی کے نیچے سے زمین پر آ گیا ہے، تو یہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو یہ دلیل ہے کہ دکھ، درد اور تکالیف سے چھٹکارا ملے گا، زندگی سہل ہوگی، زندگی میں آسانیاں آئیں گی، تکالیف کم ہوں گی، پریشانیاں کم ہوں گی۔ تو الحمدللہ یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی، خواب میں بڑی نہر میں تیر کر نکلنا، دلیل ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ وہ بڑی نہر میں تیر کر نکل آتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ کسی بڑی مشکل سے نجات پائے گا۔ اور اس کے خلاف یا مخالف صورت اگر دیکھے تو دلیل ہے کہ شغل میں مشغول ہوگا۔ اب اس کے مخالف صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بڑی نہر میں تیرنے تو جائے مگر نکل نہ سکے۔ اس صورت میں جو ہے صاحب خواب شغل میں مشغول ہوگا، شغل میں جو ہے غرق ہو جائے گا، شغل میں مصروف ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ تھی خواب میں جو ہے تیرنے کی تعبیر۔ اس کی مختلف صورتیں تھیں جن کو باری باری زیر بحث لایا گیا، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی صورت ایسی ہے جو زہر بحث نہ لائی گئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور لکھیے، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری درخواست کہ اپنے بھائی کو، اس گناہگار کو، اس سیاہ کار کو دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔